नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। आज हम विशेष बातचीत करने के लिए आए हैं। भादरा में बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत सारे लोगों की व्यक्तिगत रूप से हमें ये राय आई थी। बहुत सारे लोगों ने हमें सुझाव भेजे थे कि भादरा नगर के लोगों से आज भादरा की सत्ता जिनके हाथ में है, यानी भारतीय जनता पार्टी, संजीव बेनीवाल जी और उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करें और भादरा नगर के आम नागरिकों से भी बातचीत करें। तो आज हमारे साथ हरिप्रकाश शर्मा जी मौजूद है। हरिप्रकाश जी के बारे में बताता हूँ। हरिप्रकाश जी भादरा नगर से पार्षद हैं और वर्तमान में इन्हें भादरा बीजेपी जो नगर मंडल है उसका अध्यक्ष भी उनको अभी नियुक्त किया गया है। हरिप्रकाश जी बड़े ही ओजस्वी वक्ता हैं और वक्ता होने के साथ साथ जो अभी भादरा में बहुत सारे मुद्दे वर्तमान में चल रहे हैं, चोरी के या उप जिला चिकित्सालय को लेकर, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज विशेष रूप से हरिप्रकाश जी के साथ हम करेंगे। हरिप्रकाश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिप्रकाश, सबसे पहला प्रश्न ये है, 1 साल का कार्यकाल आपके विधायक संजीव बेनीवाल जी का हो चुका है जी। कैसे देखते हैं अपने 1 साल के कार्यकाल को? ये 1 साल का कार्यकाल बड़ा सुख शांति और समृद्धि के साथ बीता है जी, और विकास कार्यों ने गति पकड़ी है। विधायक संजीव बेनीवाल के पिछले कार्यकाल में जो काम अधूरे रह गए थे, उन कामों को पूरा करने की ओर हम आगे बढ़े हैं। तो मैं मानता हूँ यह भादरा के लिए क्या क्या गति पकड़ी है अभी तक, क्या क्या काम हुआ? सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है और बजट में भादरा के लिए बहुत सी घोषणाएं, जिनको आपने भी देखा जी, खूब घोषणाएं हुई हैं बजट में, और उसके अनुरूप खूब भादरा में कार्य हुए हैं। जी सर, वर्तमान में उप जिला चिकित्सालय को लेकर काफी विवाद देखने को मिला है जी। आप सत्ता पक्ष से भी आते हैं और सत्ता पक्ष के साथ साथ नगर मंडल के अध्यक्ष भी आप वर्तमान में हैं, भादरा नगर के आप पार्षद भी हैं। कैसे देखते हैं उप जिला चिकित्सालय के वर्तमान का जो मुद्दा चल रहा है? क्या आपके नजरिए से उप जिला चिकित्सालय बाहर जाना चाहिए या स्थानीय जो जगह है वहां रहना चाहिए? आप व्यक्तिगत रूप से क्या सोचते हैं? गुलशन जी, मैं आपको बताऊं, आपने सही कहा है। कुछ लोगों ने बड़ा मुद्दा इसको बना रखा है। वो लोग, आपके चैनल के माध्यम से मैं नगरवासियों को कहना चाहता हूँ, वो लोग केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। किसने कहा है कि सीएचसी बाहर जाएगी? सीएचसी बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगी। ट्रोमा सेंटर बाहर जाएगा और वो बाहर जाना चाहिए, वो शहर के हित में है। अगर ट्रोमा सेंटर यहाँ बनेगा तो कहाँ बनेगा बताइए? अगर इस बिल्डिंग को 4-5 मंजिला बनाते हैं तो पूरे भवन को पहले उठाना पड़ेगा इसको, तो वो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, वो हो नहीं सकता। और ट्रैफिक की कितनी भारी समस्या है जिसकी आप बार बार चर्चा करते हैं, तो उस मुद्दे के हल के लिए ट्रोमा सेंटर निश्चित रूप से बाहर जाना चाहिए और शहर के हित में है ये। आपका व्यक्तिगत रूप से मानना है कि उप जिला चिकित्सालय जो भादरा को मिला है वो भादरा से बाहर बने और यहाँ यथावत चिकित्सालय, सीएचसी यहाँ यथावत रहेगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को कह रहा हूं कि सीएचसी यहीं रहेगी, उसमें और डॉक्टर्स आ रहे हैं और डॉक्टर आएंगे और यहाँ और बढ़िया व्यवस्था होगी। लेकिन जो लोग मिथ्या भ्रम फैला रहे हैं, भाग भाग कर ज्ञापन दे रहे हैं, उन लोगों को इसकी मूल बात का पता ही नहीं। उनको ये भी पता नहीं कि शहर का हित क्या है। उनको केवल और केवल राजनीति करनी है और वो कुंठित राजनीति करने वाले लोग हैं जिन्होंने इस सीधी सीधी संकल्पना को भ्रमित करने का काम किया है। आपने भी जिक्र किया कि शहर में ट्रैफिक बहुत है, एम्बुलेंस नहीं निकल सकती, अगर हॉस्पिटल में एम्बुलेंस आएगी तो ट्रैफिक की व्यवस्था को कौन सुधारेगा? इतने रोज पोस्टें डाली जाती है, रोज लंबा लंबा जाम मूर्ति चौक से अम्बेडकर चौक के बीच रहता है, चिकित्सालय तक भी जाम रहता है, सवा बस स्टैंड भी जाम रहता है। कौन मुकम्मल करेगा इस व्यवस्था को? आप राजकीय आदमी है तो कौन, किससे उम्मीद करे जनता? इस पर एक कार्य योजना चलाई जा रही है। निश्चित रूप से मैं बड़ी ईमानदारी के साथ स्वीकार करता हूं कि भादरा में ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है और उसमें बहुत बड़ी सुधार की गुंजाइश है। जैसे कि अम्बेडकर चौक से अगर सरकारी हॉस्पिटल आएंगे तो भी 15 मिनट लगेंगे, आजकल ये हालत हो गई है। लेकिन इस बारे में माननीय विधायक जी ने एसपी साहब को भी कहा है कि वो ट्रैफिक का जो है 1-2 पुलिसकर्मी यहाँ तैनात करें और पार्किंग की जो व्यवस्था है उसको और ज्यादा सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। जो बाजार के बीच में सब्जी मंडी है, वहां उसको गोरिया स्कूल बोलते थे पहले, अब वहां पार्किंग की व्यवस्था है लेकिन लोग वहां साधन खड़े नहीं करते। तो इसके लिए एक जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा और मैं बड़ी ईमानदारी से
आपके चैनल जी। के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आगामी 1 माह में आप देखेंगे कि यह व्यवस्था में 60% सुधार निश्चित रूप से मिलेगा। आपने जो पार्किंग का जिक्र किया, वहां गाड़ियां लोग खड़ी नहीं करते। हम्म, आम जगह देखते हैं जो भादरा जैसे जनसंख्या के शहर है, जैसे नौर या कोई दूसरा स्थान, हम्म। वहां 10 रुपए पार्किंग का चार्ज होता है। आप जो पार्किंग बता रहे हो वहां पे 30 रुपए पार्किंग का चार्ज है। कैसे कोई खड़ा करे 30 रुपए देख के? उस पर भी ये बातचीत हुई थी। निश्चित रूप से वहां पार्किंग शुल्क बिल्कुल हटा दिया जाएगा, हम्म। इस पर चर्चा चल रही है। हम्म। और वहां साधन खड़े करें। पार्किंग शुल्क क्या है कि ये तो वाहनों की सुरक्षा के लिए होता है। जो व्यक्ति वहां रहे और वो भी बेचारा मजदूरी के हिसाब से वहां काम करता है, तो उसकी सैलरी की व्यवस्था हो जाए। लेकिन ये कम होनी चाहिए। कम क्या है, मैं तो व्यक्तिगत रूप से इस पक्ष में हूं कि पार्किंग का जो शुल्क है वो मुक्त होना चाहिए। वो मुक्त हो जाएगा निश्चित रूप से। जी। शहर का जिक्र करें और कानून व्यवस्था की जिक्र करें तो ऐसे लग रहा है जैसे आपकी सत्ता के हाथों से कानून व्यवस्था निकल चुकी है। किस प्रकार से भादरा नगर में इतनी चोरियां हो रही है। परसों रात मूर्ति चौक पर एक घटना हुई, एक बुजुर्ग को दो लड़के उसकी जेब में पैसे थे वो निकाल कर भाग गए। भादरा के भिन्न भिन्न गांव में रात को चोरियां हो रही है, शटर फाड़े जा रहे हैं। मूर्ति चौक पे भी चोरी हुई है, गुड़ मंडी में चोरी हुई है, मेडिकल चौक पे चोरी हुई, और अलग अलग गांवों में चोरी हो रही है, और चोर पकड़े भी नहीं जा रहे। ये भी बड़ी विडंबना की बात है। ये आपके ही नगर के जो भी आपके जो नियुक्त हुए नंदलाल सैनी जी, उनकी खुद की दुकान में 2.5 लाख रुपए की परसों चोरी हुई है, और कानून थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। इसमें दो बातें हैं। कानून बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, इसमें दो बातें हैं। नंबर एक बात तो ये है कि विगत 5 सालों में हम्म। ऐसे ऐसे लोगों को प्रथम पंक्ति में शामिल कर दिया गया जो लोग प्रकृति से हम्म। और सामाजिक हित के हैं ही नहीं। उन लोगों ने अपनी गैंग बना दी हम्म। और उन लोगों को पीछे हटाने के लिए, उन लोगों को धराशायी करने के लिए समय लगेगा। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं हम्म। कि इन चोरियों के जितने भी पकड़े गए वो सारे के सारे चिट्टाखोर नशाखोर व्यक्ति हैं। सबसे पहले हमें सबसे बड़ी कार्रवाई, जो कि प्रदेश स्तर पर भी व्यापक अभियान चल रहा है, जिला स्तर पर भी मानस अभियान चलाए जा रहे हैं, जब तक ये जो चिट्टे का दंश है ये युवाओं को डसना खत्म नहीं करेगा, तब तक व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश नहीं होगी। इसमें केवल कानून अपना काम नहीं करेगा, इसमें पुलिस अधिकारी और नेता भी काम नहीं, इसमें एक सारे समाज की सहभागिता होगी। इसमें गार्जियनों को जागरूक होना पड़ेगा, इसमें सामाजिक संस्थाओं को जागरूक होना पड़ेगा। जो लोग नशाखोर है, चिट्टाखोर है, एकदम से उनका बहिष्कार करना पड़ेगा, तब ये व्यवस्था जाके कहीं सुधरेगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, 1 मिनट का और समय लूंगा आपका, कि पिछले 5 सालों की अपेक्षा इस 1 साल में कानून व्यवस्था ठीक हुई है, कहीं कमजोर नहीं हुई। पहले पुलिस थाना, पंचायत समिति, सारे सरकारी दफ्तर कामरेडों के दफ्तर बन करके रह गए थे। आम आदमी की जेब काटी गई, आम आदमी की कड़ कुटी गई। लेकिन इस 1 साल में वो प्रकृति एकदम खत्म हुई है। उप जिला चिकित्सालय का जिक्र चल रहा था। उप जिला चिकित्सालय से अभी 2-3 दिन पहले एक बात सामने आई कि हालांकि जो स्थानीय चिकित्सालय है वो सुविधाओं के नाम पर आज भी जीरो है। आपसे कुछ भी कहो, इससे पहले भी राज्य के जो लोग थे वो कुछ भी कहते हो, वहां पे मुकम्मल वॉशरूम्स नहीं है लोगों के लिए, जो लोग भर्ती रहते हैं वहां पे सुविधाएं नहीं है, स्टाफ पॉलिटिक्स बहुत है। चलो वो ठीक है, एक स्तर पर चलती है और वो चलती आ भी रही है। वो सुधार होगी कि नहीं होगी अभी वो भी किसी को गुंजाइश नहीं है। पर बात करें, 2 दिन पहले ट्रांसफर किया गया था एक डॉक्टर राजेंद्र कुमावत का, और भी 1-2 डॉक्टरों को यहाँ से भेजा गया। डॉक्टरों की ऑलरेडी कमी भी चल रही है, उसकी जगह दूसरा भी कोई नहीं आया। और ऐसा भी आप लोगों पे आरोप लगता है कि किसी दूसरे डॉक्टरों को, किसी दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटलों को प्रफुल्लित करने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आपने उन डॉक्टरों को उठाया है। तो जनता क्या उम्मीद करे? ना तो डॉक्टर आया, और जो डॉक्टर थे जिनकी बहुत सारी ओपीडी थी, बहुत सारे लोगों के लिए काम करते थे, उनको भी हटा दिया गया। उप चिकित्सालय में चिकित्सकगण आए हैं और आपने जो ये बात कही, तो डॉक्टर कुमावत जी का या अन्य का ये प्रशासनिक कारणों से हुआ है। संजीव बेनीवाल जी हमारे विधायक साहब इस प्रकार की प्रकृति के नहीं है कि किसी प्राइवेट अस्पताल को प्रफुल्लित करने के लिए और किसी योग्य चिकित्सक का स्थानांतरण हो। हम सब ये प्रयास में हैं कि जो भी प्रशासनिक कारण रहे होंगे उनके कारण उनका स्थानांतरण हुआ है, और उस स्थानांतरण को रद्द करने का हमने माननीय विधायक जी से निवेदन किया है और उन्होंने इस संबंध में कार्रवाई भी कर दी है। अब लोगों के रुझान देखें, इन 1 वर्षों के अंदर लोग थोड़े ऐसे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। प्रकाश जी, आप हो सकता है आप भी अंदर से संतुष्ट नहीं हो। आप अब तो नगर के मंडल के अध्यक्ष बन चुके हैं, तो आप अलग बातें रखें, पार्टी की गाइडलाइन के हिसाब से बातें रखें।
लोग संतुष्ट नहीं नजर आ रहे राज से, ना तो स्टेट की सरकार से संतुष्ट नजर आ रहे। स्टेट की सरकार को 1 साल हो गई है, प्रशासनिक व्यवस्था उन्होंने अब धीरे धीरे सेट करनी शुरू की है, तबादले अब 1 साल बाद उन्होंने वापस चालू किए हैं। इसके अलावा आम लोगों का भी अगर जिक्र करें तो आम लोगों में भी एक तरीके से उदासी सी छाई हुई है। जिन लोगों ने संजीव जी को वोट दिया उन्होंने भी तकरीबन, मान लो अगर 2,26,000 वोट पोल हुए तो 2,26,000 लोगों में मायूसी है। तहसील के लिए कुछ नया नहीं हो पाया, तो क्या जनता उम्मीद करे कि कुछ नया होगा? बिल्कुल नया होगा, और इस प्रकार का नया होगा कि हम भादरा क्षेत्र में और प्रत्येक जो वर्ग है उसके उत्थान के लिए कार्य करेंगे। आपने कही असंतुष्टि की बात, तो प्रदेश सरकार बहुत बढ़िया तरीके से कार्य कर रही है। हाँ, कुछ ये प्रकार हो सकता है कि मैं फिर पिछले 5 सालों में आऊंगा। आ जाओ। फिर पिछले 5 सालों में ये क्या हुआ कि पिछले कामरेड साहब के शासनकाल में, और उन्होंने अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए अनैतिक कार्यों को इतना बल दिया कि लोगों को उनकी आदत पड़ गई। जबकि पहले भादरा में ना तो ये परंपरा थी, ना ये प्रकृति थी, और ना इस प्रकार का कभी कोई कार्य हुआ। लेकिन पिछले 5 सालों में एक नई रीत चली कि आप मेरे समर्थक हैं, आप कोई अनैतिक कार्य करेंगे, उससे 10 लोगों को नुकसान है तो करो, उसका नुकसान करो। तो ये चीज जो है वो हो सकता है कहीं ना कहीं अब असंतुष्टि का कारण हो। और मान्यवर विधायक जी बहुत विनम्र है, शांत है, शालीन है, सज्जन है, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य करते हैं, और नियमित रूप से जन सुनवाई होती है। विधायक जी बैठते हैं, विधायक जी बाहर हो तो उनके पुत्र बैठते हैं, चाहे कर्ण बैठे, चाहे अर्जुन जी बैठे, तो लोगों के फोनों पर काम हो रहे हैं। और मैं प्रत्यक्ष इस चीज का हमेशा से गवाह भी हूं इस 1 साल में कि लोगों के खूब काम हुए हैं। आपने अभी जिक्र किया कि बलवान पूनिया ने इस तरीके की रीत बना दी थी कि अभी उसको धीरे धीरे सुधारा जा रहा है। बलवान पूनिया की एक रीत और थी, वो उनकी खासियत भी कह सकते हैं कि अगर शहर में कोई जन समस्या है, वो हमारे जैसा कोई भी सोशल मीडिया का व्यक्ति, कोई आम व्यक्ति भी अगर फेसबुक पर कोई चीज डाल दे तो वो तुरंत देखी जाती थी, तुरंत उसका समाधान भी किया जाता था। ये हमने व्यक्तिगत रूप से मेडिकल चौक पर या किसी दूसरी जगह पर या सड़कों के लिए भी हमने विशेष रूप से नोट किया है। अब नगर पालिका क्षेत्र की बात कर लेते हैं। आप शहर के अध्यक्ष बने हैं, तो नगर पालिका के पास एक तकरीबन 3-4 साल से वो गड्ढा है, आज तक ठीक नहीं किया गया। भादरा की सीवरेज व्यवस्था, भादरा में खारा पानी पीने को लोग मजबूर हो रखे हैं। 600 TDS का लोग पानी पीते हैं। तो आप लोगों ने, ठीक है, उन चीजों को आप सुधार रहे हैं जो बलवान पूनिया ने खराब करी, उनमें भी कई चीजें अच्छी थी, वो भी आप लेकर उस पर भी काम करें। लोग सोशल मीडिया पर रोज पानी खराब की वीडियो फोटो डाल रहे हैं, रोज गड्ढों की डाल रहे हैं, रोज दूसरी चीजों की डाल रहे हैं, उन पे तो कोई काम नहीं किया जा रहा। बिल्कुल किया जा रहा है साहब, या तो आपने अध्ययन नहीं किया इस चीज का, या आपने शायद पता नहीं किस रूप में आप ये बात कह रहे हैं। जो सीवरेज है, सीवरेज कंपनी के जो ओनर हैं उनको भादरा बुलाया गया है। शुक्रवार तक वो भादरा आ जाएंगे, एक हाई लेवल की उनके साथ मीटिंग करेंगे, और सभी पार्षदों के साथ उनकी मीटिंग होगी, चाहे वो पक्ष के हों और चाहे विपक्ष के हों। और ये सीवरेज जो है ये निश्चित रूप से भादरा के लिए अभिशाप बन गई, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूँ। और आज से करीबन 15 साल पहले मरहूम हाजी साहब के कार्यकाल में सीवरेज का काम यहाँ शुभारंभ किया गया था, और उसके बाद से ही व्यवस्था सुधरने के बजाय सीवरेज की बिगड़ती गई। उसमें कुछ राजनीतिक कारण भी रहे हैं और कुछ प्रशासनिक कारण भी रहे हैं, लेकिन अब इस पर बहुत ठोस रूप से कार्य योजना तैयार की जा रही है। और जो ये सीवरेज की बिगड़ी व्यवस्था है उसको सुधारने में लगभग टाइम तो लग सकता है, चाहे 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, 10 महीने लगे, लेकिन ये व्यवस्था निश्चित कृत संकल्पित होकर के हम इस व्यवस्था को सुधारेंगे। तो अभी वर्तमान में क्या प्लान चल रहा है भादरा के लिए? कोई नया, अब 31 तारीख को बजट सत्र भी शुरू होने जा रहा है, तो क्या मांगे रखी है आपने शहर के लिए? शहर के लिए सारी सड़कों का रिनोवेशन, सीवरेज की व्यवस्था को एकदम चुस्त दुरुस्त करने के लिए विशेष बजट की भी विधायक जी ने मांग की है, और मुझे आशा है कि सरकार माननीय विधायक जी की इस मांग को मानेगी। और अन्य भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जो भी आपके सुझाव हैं कि शहर को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, किस दिशा में शहर आधुनिक हो, किस दिशा में क्षेत्र का विकास हो, क्योंकि विधायक जी ने खाड़े नालों के क्षेत्र में तो बहुत काम किया है, बहुत भारी भारी बजट खाड़े नालों के लिए आया है, और आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। क्योंकि आपका चैनल सिरमौर चैनल है, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो भी आपके सुझाव हैं वो आप सीधे मान्यवर विधायक जी को प्रेषित करें, और ताकि
उन पर निश्चित रूप से काम होगा। चलिए, आपने प्रेषित करने की बात बताई, तो इससे भी एक और प्रश्न है कि विधायक जी पर विशेष रूप से ये बड़ा आरोप रहता है लोगों का कि वो फोन नहीं उठाते, ऊपर से उनके पास कीपैड फोन है। दूसरी बात, वो कीपैड फोन उनके पीए साहब रखते हैं, और पीए साहब कितने लोगों के फोन उठाएं, कितनी सारी जनता है, कितने सारे काम रहते हैं। इस बात पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये आरोप एकदम मिथ्या आरोप है। विधायक जी का पूरा परिवार 24 घंटे जन सेवा में लगा रहता है। आप उनके दफ्तर में जाइए, लोग आएंगे, लोगों की समस्या का समाधान होगा। लोग विधायक जी को आराम से सोने भी नहीं देते। विधायक जी सुबह 6 बजे उठ के लगते हैं और रात को 12 बजे तक। एक आदमी आखिर कितना काम करेगा? और उनके पुत्र समस्या समाधान करते हैं, दोनों तीनों के पास फोन है। विधायक जी की धर्मपत्नी है प्रधान जी संतोष जी, लोग उनके पास भी फोन करते हैं। ये आरोप तो मैं सही नहीं मानता। और विधायक जी के मिलने में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले तो ये होता था कि एमएलए से लोग मिलते डरते थे, पता नहीं क्या कह दे। ये आदमी तो संजीव बेनीवाल इतना सज्जन ईमानदार बढ़िया आदमी है कि कोई भी जाए, कोई भी अगर ऊंची आवाज में भी इनको कुछ कह दे तो ये उसका पलट के जवाब नहीं देते। चलिए, वो तो ठीक है। अभी तबादले हुए हैं हाल ही में, भादरा क्षेत्र से 300-400 कर्मचारी हटाए गए, दूसरे लाए भी गए। पूर्व विधायक जी ने एक पोस्ट डाली थी आज से 3-4 रोज पहले कि सब याद रखा जाएगा। किस बारे में जिक्र था वो? उनकी भाषा इसी प्रकार की है और कम्युनिस्ट विचारधारा है ना, ये विचारधारा उग्र विचारधारा है। अब एक एमएलए लेवल का व्यक्ति और ये लिखे कि सब याद रखा जाएगा, तो क्या वो धमकी दे रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं, या संजीव बेनीवाल के वोटरों को धमकी दे रहे हैं, या जो कर्मचारी आए हैं उनको धमकी दे रहे हैं? ये धमकी भरे स्वरों का अब लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं पूर्व विधायक आदरणीय बलवान जी से कहना चाहता हूं, इस प्रकार की भाषा जनप्रतिनिधि के लिए शोभायमान नहीं है। क्या आप याद करवाएंगे? क्या आप याद रखेंगे? क्या आप कर्मचारियों को प्रताड़ित करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करेंगे? इस प्रकार की भाषा निंदनीय है और मैं तो मानता नहीं कोई जनप्रतिनिधि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग और उपयोग करे। आप कितना परिवर्तन देखते हैं बलवान जी के राज में और संजीव जी के राज में? हालांकि आप तो संजीव जी के राज को बढ़िया ही बताएंगे, बलवान जी की ऐसी कौन सी चीजें थी जो कि आपको लगता है कि हम भी उस चीज का अगर उपयोग करें तो अच्छा, मतलब जनता के लिए सहूलियत रहेगी उस विषय की? देखिए, लोकतंत्र में एक जनप्रतिनिधि का संयमित होना, लोकतंत्र में एक जनप्रतिनिधि का विनम्र होना और लोकतंत्र में एक जनप्रतिनिधि का धैर्यवान होना, वो बहुत जरूरी है। और दुर्भाग्य से आदरणीय बलवान जी में तीनों ही बातें नहीं थी। अच्छा। बहुत जल्दी वो उग्र हो जाते थे, बहुत जल्दी चेहरे के भाव बदल के अगले व्यक्ति पर झपटके पड़ते थे। ये लोकतंत्र में नहीं चलता। लोकतंत्र में वोट लोग आपको इसलिए देते हैं ताकि आपके पास वो एकदम आराम से बैठ सके, अपनी बात कह सके, बातचीत को हल कर सके। आज तक बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत बाहुबली लोग हैं, लेकिन राजस्थान में ये परंपरा नहीं है कि वो जीत करके आ जाए। ये कोई रेयर केस होगा, कोई आया होगा, तो ऐसा नहीं। विनम्र व्यक्ति हमेशा जीतता है। आपने कही कि बलवान जी की कोई अच्छी बात, तो वो साधारण परिवार से थे, संघर्ष किया, वो आगे आए, तो ये तो उनकी विशेषता है। इसमें कहीं मैं निष्पक्ष होकर कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब आप शहर के नगर मंडल के अध्यक्ष बने हैं, क्या क्या प्राथमिकता मानते हैं? क्योंकि अब शहर की भारतीय जनता पार्टी आप पर निर्भर है, लोग भी आपके पास बहुत सारे काम के लिए आते होंगे, क्योंकि संजीव जी नहीं मिलते, जयपुर रहते हैं आधे समय, तो उनके यहाँ पुत्र रहते हैं, किंतु उन कई काम ऐसे जो उनको खुद को व्यक्तिगत कहने होते हैं। अब क्या प्राथमिकता मानते हैं पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते शहर के आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय विधायक संजीव जी बेनीवाल साहब का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन प्रकट करता हूँ। मैं बड़ा साधारण पृष्ठभूमि के परिवार का हूँ और मुझे विधायक जी ने नगर मंडल के अध्यक्ष पद जैसे महत्वपूर्ण दायित्व दिया है, तो मैं इसके लिए उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए, एक पर्सन कमेंट से आया है, अंतिम पर्सन है। लोग पूछ रहे हैं कि उप जिला चिकित्सालय अब कहाँ बनेगा, फाइनल कहाँ है? अभी इस पर कोई भी निर्णय नहीं हुआ है और किसी को भी ये भ्रम की आवश्यकता नहीं है कि भीड़ में बनेगा, इधर बनेगा, उधर बनेगा। अभी इस पर निर्णय होना बाकी है। जो भी निर्णय होगा वो शहर के हित में होगा, कहीं भी 1% भी शहर का नुकसान नहीं होगा। चलिए, शुभकामनाएं हरिप्रकाश जी को, वर्तमान में अध्यक्ष बनाया गया है इनको नगर मंडल का, और वाकई में बड़े शानदार वक्ता है हरिप्रकाश जी।
हालांकि ये शहर के रहने वाले हैं, शहर के नगर पार्षद है, दूसरी बार लगातार ये जीत कर आए हैं और अभी इनका कार्यकाल तकरीबन 1 वर्ष का और बचा है। जी 1 वर्ष का कार्यकाल और है। जो कमेंट आप लोग कर रहे हैं शहर के, जो ग्रामीण जो अंचल के लोग हैं, वो हम अभी थोड़े दिन में विधायक जी का भी एक इंटरव्यू करेंगे, पूर्व विधायक जी का भी करेंगे, अगर वो इंटरव्यू देंगे तो। हालांकि वो थोड़े से संकोच में रहते हैं इंटरव्यू देने के। और भी बहुत सारे जनप्रतिनिधियों के, बहुत सारे आम लोगों के, बहुत सारे ऐसे जवाबदेही लोगों के इंटरव्यू भादरा लाइव पर आपको देखने को मिलेंगे। और आप सब लोग हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो आपने गांव से जो पर्सन भेजे हैं, वो हम लोग जो गांव से जो लोग ताल्लुक रखते हैं, गांव के पॉलिटिक्स या हरिप्रकाश जी को गांव की पॉलिटिक्स का थोड़ा कम ध्यान है, क्योंकि माइनर्स है, नहरें हैं, पानी है, पानी की बारी है, नाले हैं। शहर का हमने आज शहर का विशेष रूप से इंटरव्यू लिया, तो शहर के पर्सन हमने इनके सामने रखे हैं। आप सब लोग हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।